ये मतलब है जब आपसे मेरी बात हुई उस समय डीसी साहब चेंज हुए। डीसी साहब आए तो रेगुलर वो अपने मीटिंग में भी किसी से मिल ही गए। जब उनसे टाइम मांगा गया मिल करके तो वो फिर चले गए मेडिकल केस में। फिर जब आए तो वो फंस गए बारिश में। बारिश आपका कल खत्म हुआ है, मिलने का टाइम ये है कल से परसों। आप देखिए, कल परसों मिलने लगी हम तो आपको बताएंगे। तो 2 बार मिले हुए थे उनसे, 2-4 दिन के डिफरेंस में उनसे मिले तो उन लोग आपसे बात नहीं कर पाए, मतलब गए हुए थे तो किसी से नहीं मिल रहा है, कोई अधिकारी किसी को डिपेंड नहीं कर रहा है इस सीजन में। मतलब अलर्ट मोड में चल रहा है, कभी भी कोई भारी घटना बढ़ सकती थी उसको लेकर कोई विशेष इसमें एक प्लस पॉइंट है ना, इसमें एक प्लस पॉइंट है कि उनका कहना है कि वो कार नोटिस देगा, करने के बाद इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका काम है। लेकिन इसमें आप कुछ कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप कार्मिक विभाग का आदेश दे सकते हैं। ऐसा ऐसा बात है, कार्मिक को हम आदेश नहीं दे सकते, कार्मिक को आग्रह कर सकते हैं, आदेश उनको सरकार देगा। जी मैम, सरकार भाव वही जब आपको पहले भी बोले हाँ कि भाई हम भी पूछ लेते हैं कि एग्जिट क्या है डाटा, सब उसी का वेट कर रहे हैं। इसके बाद तो फिर टीसी चेंज हो गया, टीसी मिल ही नहीं रहा था किसी से। कल से परसों में उनसे मिलना है, डाटा अपना हमको सारा दे देते हैं, फिर हम भेज देंगे कार्ड। हम भी चाहते हैं बाहर ही होना चाहिए हम लोग का ये सोने से बचा लीजिए, वही बोलेंगे। स्वास्थ्य होने से पहले हम लोग घोषित करेंगे। बहुत है भैया हैं जिनका क्रॉस हो रहा है, एसएससी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काहे कि उसमें थोड़ा उलझन में पा रहे हैं, इधर उधर में हो रहा है और लीक हो जा रहा है, ये इसलिए छोड़ कार्तिक के नाम से लेटर बना और कल हमको दे देना बना के हम दे जा रहे हैं। झारखंड आज हम लोग जो रामगढ़ जिला के विधायक हैं उनसे मिले और होमगार्ड की जो वैकेंसी नहीं निकल रही है उसके विषय में बात की है। तो डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो वैकेंसी नहीं निकल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जोहार झारखंड, जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनसे हम सभी को नमस्कार करते हैं। हम लोग अभी ममता देवी रामगढ़ जिला के रामगढ़ विधानसभा के ममता देवी विधायक हैं, एमएलए हैं, तो उनसे हम लोग बातचीत किए हैं। तो वो बोले हैं कि 2 दिन में हम लोग मतलब सोच विचार से हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या डिसीजन आएगा कार्मिक विभाग से, झारखंड सरकार से बात करेंगे। उसके बाद यहाँ आश्वासन दिया गया है अभी यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ रखा गया 2 दिन बाद फिर से मिलेंगे वो। अगर हम लोग तो यहाँ 4 सप्ताह से लगातार आ रहे हैं, यहाँ हर रविवार को रखा जाता है जनता दरबार। यहाँ पर गोला मठवटार में ममता देवी का है जनता दरबार, उसमें रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 सप्ताह से आए हैं, वो बोले कि बहाली निकालेंगे। अब बहाली आ भी गया था, ऑनलाइन डेट भी गूगल पे दिखा रहा था, 15 जून से स्टार्ट था, 15 जून से 30 जून था लगभग दिखाई दे रहा था। तो उसमें अब है कि अभी नहीं दिखा रहा है। और हर एक जिला का बहाली है, पूरे झारखंड में 2600 पद पर होना है बहाली, होमगार्ड का बहाली, लेकिन हम लोग का जिला में आ नहीं रहा। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ रामगढ़ जिला में कब आएगा? हर एक जिला पे दिया जा रहा है। अभी रांची जिला में दिया जा रहा है 1632 पद हैं होमगार्ड का बहाली, उसका ऑनलाइन 15 जून से स्टार्टिंग हो गया है। और चाईबासा हो गया पश्चिमी सिंहभूम में, अभी वहाँ भी चालू हो गया, अभी पूर्वी सिंहभूम में आने वाला है, हर एक जिला पे आ रहा है। और उसी तरह का है कि चौकीदार का बहाली अभी हम लोग का रामगढ़ जिला में खाली है। चौकीदार का भी बहाली में थोड़ा सा माननीय विधायक ममता देवी से बोलना चाहेंगे कि यहाँ चौकीदार का भी बहाली रिक्त है, उसको जल्द से जल्द निकालने का कोशिश करिए। यहाँ बेरोजगारी का बहुत महामारी चल रहा है हमारे राज्य में, झारखंड में, जिला में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ इस बेरोजगारी को देखते हुए जो तैयारी करते हैं उनका मतलब जो पढ़ाई की स्थिति है उनका सीमित होते जा रहा है। एक लेवल होता है पढ़ाई करने का, जो इच्छा शक्ति होता है उसका धीरे धीरे मनोबल टूटते जाता है। अगर नई वैकेंसी निकलता है समय पर तो समय से मिलना चाहिए। बच्चे
भरोसा टूट रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, बच्चे का उम्र खत्म हो रहा है। तो उसको देखते हुए हमारे झारखंड सरकार को रामगढ़ जिला में होमगार्ड का बहाली, चौकीदार का बहाली को जल्द से जल्द देने का कोशिश करे। और होमगार्ड का बहाली में अगर जिसका पास क्षमता होगा वो निकालेगा बहाली, जिसके पास क्षमता नहीं होगा नहीं निकालेगा। अभी हम लोग 2020 से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकला हुआ। वैकेंसी तो निकलता है, अभी उत्पाद सिपाही बहाली है, झारखंड पुलिस, जिला पुलिस निकला हुआ है, लेकिन अभी तक उस मुद्दा को कुछ नहीं किया जाता है। जब इलेक्शन आया था उस टाइम पे रनिंग सिर्फ कराया गया, रनिंग हुआ, एग्जाम डेट पते नहीं है। एग्जाम कब आएगा उसका डेट तो होना चाहिए ना। अभी उत्पाद सिपाही बहाली, एक्साइज कांस्टेबल का कब एग्जाम आएगा, उस सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी जिला पुलिस है जो निकाले है, 5000 रिक्त पद है, 5000 वैकेंसी है, तो उसके निकाले हैं तो उसको कब रनिंग करवाएंगे, कब एग्जाम लेंगे। जो है उसको कराए, बेरोजगारी तो कम होगा। लोगों को तो आने वाला जनरेशन, भविष्य के जो आने वाला पीढ़ी है वो तो सोचेगा कि हाँ हमारे से ऊंचे लेवल वाले कुछ जो तैयारी करता है उनका होता है। तो देखते हैं बच्चे सब भी कि मतलब होता है कुछ, नीचे के छोटा छोटा बच्चा तैयारी करने वाले हैं वो सब कभी सपना टूट जाता है। सपना टूट जाता है कि हम लोग से बड़े हैं जो तैयारी कर रहे हैं 4-5 साल से उन लोग का कुछ नहीं हो जाता है, हो रहा है। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और हम लोग को क्या होगा। तो उन लोग भी इस सपने को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं मतलब दूसरे लाइन पे चल जाते हैं। तो हम चाहेंगे झारखंड सरकार से, माननीय विधायक ममता देवी से, यहाँ रामगढ़ के विधायक से बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द विधानसभा में बोलिए, मुख्यमंत्री से बोलिए कि हम लोग को रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होमगार्ड बहाली आए, चौकीदार का बहाली आए। चलिए, इनका कहना भी सही है कि देखिए झारखंड के हर एक राज्य में जो होमगार्ड का वैकेंसी निकल रहा है, लेकिन जो रामगढ़ है यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकल रहा है। मेन मुद्दा ये, और रामगढ़ पे कोई भी किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं निकल रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो देख सकते हैं। और बोलिए, और बताइए। और बोलना चाहते हैं हम, अगर यहाँ पर वैकेंसी भी नहीं है तो हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि मतलब जितने भी स्थानीय में अभी हम लोग का फैक्ट्री लगा हुआ है, प्लांट बैठा हुआ है, उसमें तो अभी रोजगार मिल सकता है। जो बच्चे अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अभी रोजगार तो चल सकता है। प्लांट में दीजिए आप नौकरी। प्लांट में इतना पद है, हम लोग का जिस जगह जमीन लिया जा रहा है गया है, जिसका जमीन गया उसको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर जमीन लोग को बर्बाद पूरा खत्म हो गया, जो खेती बाड़ी करके जीता था वो सब भी खत्म हो गया। तो यहाँ मिलना चाहिए, जमीन के बदले कम से कम तो काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, तो बेरोजगारी कम हो सकता था। यहाँ भी उतना मायने नहीं कि हम लोग नौकरी में सब चल जाएगा, बेरोजगारी तो और मुद्दा है कि उसमें भी खत्म हो। एक नौकरी है कि मतलब एक जरिया है कमाने का, तो और एक है प्लांट है, उसमें भी हम लोग का मतलब बेरोजगारी है सो खत्म हो सकता है, बहुत मात्रा में खत्म हो सकता है। प्लांट अभी हम लोग को बोला जाए तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1300 प्लांट है। 1300 में लगभग अगर हम लोग का 1300 में 200 अगर रख लेना, 2600 अगर रख लेना बच्चा, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। जितना प्लांट है यहाँ पर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस मामला में, तो हम इतना ही बोलना चाहेंगे। और समय का भी अभाव है, थोड़ा मीडिया से बोलना चाहता है कि सभी हाँ जितने भी झारखंड के ऐसे हर एक जिला को आवाज उठाते रहिए और अपना अपना राज्य में राज्य झारखंड राज्य जैसा जिले में मतलब जिले में बहाली का मांग कीजिए, चौकीदार का मांग कीजिए और अपने मतलब बहाली को, बेरोजगारी को खत्म कीजिए। चलिए, इनका कहना भी सही है। और स्टूडेंट से बात करते हैं, जो वैकेंसी नहीं निकल रहा है, उस वैकेंसी निकला है, क्यों नहीं निकल रहा है उस मुद्दे पे। तो वैकेंसी नहीं निकल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है। वैकेंसी निकलना चाहिए, और वैकेंसी निकलने का क्या मतलब, बेरोजगारी है, खाली है सीट होमगार्ड में, तो देना चाहिए वैकेंसी। हम लोग गए हुए थे होमगार्ड ऑफिस, वहाँ बात हुआ कि नहीं कार्मिक विभाग आदेश देगा तो हो जाएगा। अब कार्मिक विभाग बोलता है कि नहीं सरकार आदेश देगा तो हो जाएगा। वो मतलब इनका कहना भी सही है कि झारखंड पे हर एक जिला पे निकल रहा है वैकेंसी, लेकिन रामगढ़ जिला पे वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो आप इस पे भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ मतलब हाँ, हर जिला में जब निकल रहा, गजट पास हो चुका है तो आप क्यों नहीं दीजिएगा, देना चाहिए। गजट पास हो चुका है, हर जिला में आ रहा है, अभी रांची में भरा रहा है, चाईबासा में भरा रहा है, गिरिडीह में प्रोसेस हो रहा है, धनबाद में प्रोसेस हो रहा है, तो क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन रामगढ़ पे नहीं हो रहा है। और इसी मुद्दे पे यहाँ जो विधायक से बात करने आए थे स्टूडेंट, तो आप विधायक से क्या बात किए बताइए। विधायक से ही बात की है कि आप सरकार को रिक्वेस्ट करिए, आपका सरकार है, वो कार्मिक विभाग में आदेश देंगे, उसके बाद कार्मिक विभाग रामगढ़ होमगार्ड ऑफिस में वो बोलेंगे, फिर रामगढ़ होमगार्ड ऑफिस लिस्ट देंगे डीसी को, फिर डीसी के द्वारा
बहाली होगा। मतलब समझे? जो विधायक से बात किए तो उन्होंने फिर क्या कहा कि आगे जो होगा कि नहीं, वैकेंसी आएगा कि नहीं? होगा होगा, हम बात कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन सब हाँ टाइम लगेगा और हम लोग थोड़ा कम पड़ जा रहे हैं, समझे ना, आंदोलन में 100-150 में नहीं होगा। हाँ उनका कहना भी सही है। देखिए रामगढ़ जिला के जितने भी स्टूडेंट है मतलब आंदोलन पे भाग नहीं ले रहे, जिसके कारण आंदोलन पे भी स्टूडेंट कम पड़ जा रहे हैं, इसी वजह से हम लोग का उतना मान्यता नहीं मिल रहा है। हाँ तो आइए, पूरा रामगढ़ जिला उठ के आइए, आंदोलन कीजिए, एक साथ सबका विकास होगा, समझे ना। और एक ही बार 500-600 स्टूडेंट आइएगा ना, हो जाएगा, बाद बाकी घर में रहिएगा नहीं होगा। हम बोलना चाहेंगे कि रामगढ़ जिला में बेरोजगारी बहुत है और तैयारी करने वाले भी छात्र बहुत है। अभी हम लोग का यहाँ का लगभग 9-9.5 लाख जनसंख्या है हमारा रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें से कम युवा तो 2 लाख हो सकते हैं, 2 लाख नहीं 1 लाख मान लीजिए। उसमें से हम लोग को 50,000 युवा छोड़ दीजिए, कम से कम 2,000-3,000 तो आ सकते हैं आंदोलन में। इसमें भाग लेंगे हम लोग जोर शोर से, तो सरकार को भी लगेगा कि हाँ इतना बेरोजगारी का है, बेरोजगारी का महामारी है, तो हम लोग उसको सरकार को भी घुटना टेकना पड़ेगा कि बहाली हम दे। बेरोजगारी इतना है, कहाँ जाएगा युवा? हम लोग का सब राज्य में देखिए, हर एक राज्य बना है अभी। हम लोग का झारखंड राज्य, बिहार राज्य में बंद हर राज्य, बिहार है हम लोग का महिला भाई, तो उसमें स्थानीय नीति है। हम लोग झारखंड राज्य में स्थानीय नीति है, अभी सब बाहरी को नौकरी चल जाता है। वो भी हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि 1932 खतियान लागू करे सरकार आपके चैनल के माध्यम से, कि 1932 में लागू करे और जल्द से जल्द मतलब बहाली प्रक्रिया निकलाए। और हम पूरे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बोलना चाहते हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो आंदोलन में भाग ले, ऐसा भाग ले कि सरकार को लगे कि हाँ हम लोग कितना बेरोजगारी हैं और सरकार को झुकना पड़ जाए। अगर नहीं होता है तो अगला इलेक्शन 2029 में उसको गिरा सकते हैं हम लोग, सरकार से उखाड़ के फेंक सकते हैं दामोदर नदी में, अगर बहाली नहीं दिया तो। चलिए इनका कहना भी सही है कि स्टूडेंट जो आंदोलन है उसमें भी भाग नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण सरकार को हम लोग पे ध्यान ही नहीं जा रहा है स्टूडेंट पे, इसी वजह से वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो आगे वीडियो में बने रहिए।